रानी सेनापति के पास आई और बोली, मुझे नहीं लगता ये हमारे महाराज है, ये कोई और है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि ये काफी बदले हुए लग रहे हैं। अगर ये हमारे महाराज होते तो मुझसे इतना कीमती हार यूं ना छीन लेते, जैसे इन्होंने मुझे कभी दिया ही नहीं हो। यह सुनकर सेनापति काफी हैरान हुआ। इस पर उन्होंने कहा, आपने उनसे पूछा नहीं वो ये क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, मैंने उनसे पूछा पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुझ पर गुस्सा किया, जबकि उनकी तो ये आदत ही नहीं थी। यह सुनकर सेनापति सोच में पड़ गया। एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही सत्यवादी था। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, जिस वजह से उससे लोग दूर दूर से न्याय करवाने के लिए आया करते थे, क्योंकि वह न्याय करने में बहुत ही माहिर था। और यह बात हर किसी को पता थी कि राजा को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार सभी लोग दरबार में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर गांव के कुछ आदमी आए और उनमें से एक हरिया नाम का आदमी बोला, महाराज, महाराज, हमारी मदद कीजिए महाराज। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं महाराज, सेठ ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। क्या कर दिया सेठ ने तुम्हारे साथ? मैंने सेठ से कुछ पैसे लिए थे और कहा था 6 महीने में पैसे दे दूंगा, पर अभी 6 महीने होने में 2 महीने बाकी हैं, पर सेठ ने मेरा खेत हथिया लिया। क्या? सेठ ने ऐसा क्यों किया? उसे तुरंत यहाँ पर बुलाया जाए। यह सुनकर मंत्री सेठ को लेने गया। मंत्री को देखकर सेठ काफी हैरान हुआ और बोला, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो मंत्री? तुम्हें महाराज ने बुलाया है, पर क्यों? उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? ये तो तुम्हें महल जाकर ही पता लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता हूँ। यह सुनकर सेठ थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो महाराज ने मुझे बुलाया है। इसके बाद सेठ मंत्री के साथ महल आ गया। जब उसने हरिया को देखा तो वह थोड़ा सा घबरा गया और बोला, महाराज की जय हो, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। सेठ, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? अरे महाराज, गांव में तो बहुत सारे आदमी रहते हैं, मैं भला किसको पहचान लूंगा? ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये मुझे पहचानता है। सच सच बताओ सेठ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने इसका खेत क्यों ले लिया है? क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए, और समय पूरा हो चुका था। जबकि ये तो मना कर रहा है, ये कह रहा है अभी 2 महीने बाकी है। यह सुनकर सेठ शांत हो गया, जिस पर राजा ने कहा, तुम इस गांव के सेठ हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। चलो, इसका खेत वापस करो, और अब तुम्हें ये कोई पैसे नहीं देगा, क्योंकि तुमने इसके साथ अन्याय किया है। पर महाराज, ऐसे कैसे? इस तरह तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, वरना मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। अब तुम सोच लो। यह सुनकर सेठ काफी हैरान हुआ और बिना कुछ कहे वहाँ से चला आया, जिस पर हरिया काफी खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आज आपकी वजह से मुझे मेरा खेत वापस मिल गया। इसके बाद हरिया भी वहाँ से चला गया। इसकी वजह से आज मुझे बहुत नुकसान हो गया, और पहले भी मैंने कई बार नुकसान झेला है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यह कहकर वह जंगलों की तरफ चला गया। जंगल में आने के बाद वह इधर उधर देखने लगा
क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। तभी किसी ने सेठ पर हमला किया और वह गिर गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था। आदमी को देखकर वह बुरी तरह से हैरान हुआ और बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, पर तुम हो कौन? मैं रामदास हूँ, जाना माना डाकू, जो लोगों की कीमती जेवर और चीजों को चुराता है। यह सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसने रामदास से कहा, अगर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूं, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? यह सुनकर रामदास सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, बताओ क्या काम है, पर अगर तुमने मुझसे होशियारी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं कोई होशियारी नहीं दिखा रहा, बल्कि एक काम है, अगर तुमने उसे कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। यह सुनकर रामदास काफी खुश हुआ और सेठ का काम करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सेठ उसे अपने घर ले आया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर रामदास काफी हैरान हुआ और बोला, नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर किसी को पता लग गया तो? किसी को पता नहीं लगेगा, बस तुम मेरी इसमें मदद करना। इसके बाद तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है। सोच लो एक बार, अगर किसी को पता लग गया तो जान से जाएंगे। मैंने सोच लिया है, अब बस तुम बताओ मेरी मदद करोगे या नहीं? यह सुनकर रामदास सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर अगर मैं कभी पकड़ा गया तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। इसके बाद रामदास वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, आखिरकार एक बार ये बस मेरा काम कर दे, फिर देखता हूँ उस राजा को। वहीं दूसरी तरफ राजा महल में काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अब महल में अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहां पर रानी आई और बोली, क्या हुआ महाराज? पता नहीं, आज मेरा मन अजीब सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे महल से बाहर चला जाऊं। अरे, तो आप शिकार खेलने चले जाइए ना। हाँ हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, तो मैं शिकार करने जा रहा हूँ। आप अकेले जा रहे हो तो मंत्री को अपने साथ ले जाओ। नहीं नहीं, अकेले ही ठीक हूँ। तभी वहाँ सेनापति आया और बोला, महाराज, आप अकेले ना जाइए, क्योंकि दुश्मन राज्य के सैनिक रूप बदलकर घूमते रहते हैं। आप मंत्री को अपने साथ ले जाइए। ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं मंत्री को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसके बाद मंत्री राजा के साथ शिकार खेलने के लिए चला गया। वह लोग जंगल आए और आराम से शिकार खेलने लगे। तभी अचानक राजा कुछ देर के लिए गायब हो गए, जिससे मंत्री काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, ये राजा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं शिकार खेल रहे थे। मंत्री ने इधर उधर देखा, पर राजा उसे कहीं दिखाई नहीं दिए, जिससे वह थोड़ा सा परेशान हो गया। अरे, राजा कहाँ चले गए? एकदम से अचानक गायब कैसे हो गए? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक राजा झाड़ियों के पीछे से निकले और बोले, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। वो बस मैं कुछ काम से गया था। अच्छा चलो,
अब हमें महल चलना चाहिए। इतनी जल्दी? अभी तो हम लोग आए थे। हाँ हाँ, अभी चलो। वैसे भी अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। यह सुनकर मंत्री वापस महल आया। जब रानी ने राजा को देखा तो उनसे कहा, अरे आप बड़ी जल्दी आ गए। हाँ हाँ, बस मेरा मन किया, इसलिए मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। राजा का बदला हुआ व्यवहार देखकर रानी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि वैसे तो राजा हमेशा रानी से मुस्कुराकर बात किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरा। वहीं सेठ काफी ज्यादा खुश था और उसने अपने आप से कहा, आखिरकार सब कुछ मेरे मुताबिक हो गया। मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। अब देखता हूँ वो राजा क्या कर सकता है। यह कहकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ रानी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि राजा अब उनसे दूर दूर भाग रहे थे। यह देखकर रानी ने कहा, क्या हुआ महाराज, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझसे बराबर से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ महाराज, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। मेरी इच्छा, तुम्हें क्या करना। वैसे भी अब मेरा मन तुमसे भर गया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, तो क्या हो गया। चलो जाओ यहाँ से। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा दुखी हुई और अपने कक्ष से निकल गई। तभी राजा के कक्ष में मंत्री आए और उनसे बोले, महाराज जल्दी दरबार में चलिए। क्यों, क्या हो गया? एक व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है। उसे कुछ परेशानी है। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। यह कहकर राजा दरबार में आए। वहाँ पर हरिया भी खड़ा हुआ था। हरिया को देखकर राजा ने कहा, क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ पर? महाराज, सेठ ने मेरा खेत वापस हथिया लिया। क्या? पर क्यों ले लिया? क्योंकि मैंने उसे पैसे नहीं दिए, जबकि अभी पैसे देने में समय था। फिर भी तो क्या हुआ? अगर पैसे नहीं दोगे तो यही होगा। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप तो उस दिन कह रहे थे कि सेठ गलत कर रहा है। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चलो जाओ यहाँ से। पैसे देते नहीं हो और फिर सेठ को गलत ठहराते हो। यह सुनकर हरिया काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहाँ से चला गया, जिसे देखकर मंत्री और सेनापति भी काफी ज्यादा हैरान हुए कि आखिर राजा यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि राजा तो हमेशा सत्य का साथ दिया करता था। तभी सेनापति ने कहा, महाराज ये आपने क्या कर दिया? मेरा मन, मैं कुछ भी करूं, तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को जिसके लिए तनख्वाह मिलती है बस वो काम करो। यह सुनकर सेनापति चुप हो गया। सेनापति को अब कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि राजा कभी भी ऐसा नहीं किया करते थे। वहीं रानी भी काफी ज्यादा दुखी थी। एक दिन सेनापति ने देखा रानी बगीचे में बैठी हुई थी। तभी सेनापति वहाँ आए और उनसे बोले, क्या हुआ महारानी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये महाराज नहीं है, बल्कि उनके भेष में कोई और है। ये आप क्या कह रही हैं रानी? मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत ज्यादा बदल गया है। क्या कह रहे थे कि अब मैं इन्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, जबकि राजा तो ऐसा कभी भी नहीं कहा करते थे। यह सुनकर सेनापति भी सोच में पड़ गया और उसने कहा, हाँ हाँ महारानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर अब हम पता कैसे लगाएं? पता लगाने का एक ही तरीका है। रोज रात को ये कहीं पर जाते हैं, हमें इनका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है,
तो आज रात हम इनका पीछा करेंगे। धीरे धीरे रात हुई। रात के समय राजा चुपचाप महल से बाहर गए। राजा का पीछा करते हुए रानी और सेनापति भी महल से बाहर आ गए। राजा सीधा सेठ के घर गया, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुए। ये सेठ के घर, ये सेठ के घर पे क्यों गए हैं? मुझे नहीं पता, अब तो वहीं जाकर पता लगेगा। इसके बाद वह लोग चुपके से सेठ के घर के पास आए। तभी राजा ने सेठ से कहा, अब मैं ये नाटक और दिनों तक नहीं कर सकता हूँ। क्यों, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या? मजा तो आ रहा है, पर मुझे डर लग रहा है, इसीलिए। अरे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब तक असली राजा हमारे पास है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा हैरान हुई और तभी रानी ने कहा, इसका मतलब ये सच में बहरूपिया है, पर अब हम लोग क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मंत्री अभी आ ही रहा होगा। तभी वहाँ पर मंत्री आ गए और बोले, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? सेठ ने हमारे असली राजा को पकड़ लिया है। ये नकली राजा है, हमें इसे पकड़ना है। ठीक है, आप चिंता ना कीजिए, हम लोग इन्हें अभी पकड़ते हैं। यह कहकर उन दोनों ने सेठ और उस नकली राजा पर हमला कर दिया, जिसे देखकर सेठ और रामदास काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर सेठ ने कहा, तुम लोग यहाँ पर? हमें पता चल गया है, ये नकली राजा है। अब तुम बताओ, असली राजा कहाँ है, वरना तुम दोनों को मार डालेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ही असली राजा हूँ। झूठ मत बोलो, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया है। तभी वहाँ पर रानी आई और उनसे बोली, सच सच बताओ, मेरे पति कहाँ है, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। बोलो, मेरे पति को कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? यह सुनकर वह दोनों काफी ज्यादा घबरा गए और तभी रामदास ने कहा, मैं अभी बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब सेठ ने किया है। आपका पति तहखाने में है। यह सुनकर सेनापति तहखाने में आ गया और राजा को छुड़ा लिया, जिस पर राजा ने कहा, इस सेठ ने मुझे बंदी बना लिया था, इसे गिरफ्तार कर लो। जी महाराज। इसके बाद वह लोग महल आ गए और फिर राजा ने उन दोनों से कहा, आखिर तुम दोनों ने ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे सेठ ने ऐसा करने के लिए कहा था, वो आपसे बदला लेना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब तुम्हें माफी नहीं, बल्कि कारागार मिलेगा। डाल दो इन्हें कारागार में। यह सुनकर मंत्री ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया और अब रानी और सेनापति काफी ज्यादा खुश थे। इस पर रानी ने कहा, मुझे तो पहले ही शक हो गया था, ये आप नहीं है। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद राजा फिर से पहले की तरह राज्य करने लगे और अब सभी खुश थे।